हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, वेलकम बैक अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं वीडियो ये वाली, ठीक है। हु इज़ राइट, गज़ल और कवल। ब्रो 2 हफ्ते हो गए हैं इस वीडियो को आए हुए एंड हम देखते हैं क्या कह रहा है ये बदला ब्रदर्स। सो लेट्स चेक इट आउट। अगर चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो एंड बहुत तामझाम आने वाला है। सो रेडी रहो एंड लेट्स गो, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। Send me jazz on the beat, boy. मिला देंगे। ये क्या कर रहा है? कवल जुल्करनैन, ये भी आई थिंक ब्लॉगर है पाकिस्तान का, मैंने देखा इसे। रजब वर्सेस जुल्करनैन की लड़ाई चल रही थी जिसमें दोनों एक दूसरे को नंगा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हकीकत में दोनों पहले ही नंगे हैं। मैं तो भाई रजब भट्ट बारे तू गलत बोल रहा है, ठीक है। वो अच्छा बंदा है, ठीक है। जहाँ तक मैंने देखा है उसे, मैंने जब उसके आई थिंक लाख फॉलोअर थे, जब से मैं उस बंदे को देख रहा हूँ, उसके सारे व्लॉग मैंने देखे हैं। बट वो यार थोड़ा है उसमें यार, या पंजाबी च कहते हैं ना, गलबात है मुंडे च। सो ये ना तू कह भी वो है ना, जेड़े ये तू लफ्ज़ यूज़ कीते हैं आई थिंक ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ नहीं ਜਾਂਦੇ। ये जुल्करनैन ये मैं देखिया नहीं कभी व्लॉग, ਇਹਦੇ 1-2 ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ मतलब देख जाते हैं ना, कई बार बंदा ऑन कर लेंदा है, बस दैट्स इट। वही देखे हैं बस हमने नहीं, मैंने। सो देखते हैं आगे क्या है। दोनों की बातें सुन सुन के ऐसा रहा था कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रहे हैं या अपने ही खिलाफ बातें कर रहे हैं। जैसे कि ये सुनो, इसने मुझे कहा कि भाई मैं ना 50 लाख रुपए इस बंदे से ले रहा हूँ, मुझे पता मैं फाइट लड़, मैं इसको कहता हूँ। ये मैंने इसकी क्लिप्स देखी थी, बट ये बेवजह आई थिंक व्यूज़ नहीं आ रहे इसे। जुल्करनैन ना, आपको पता ही है रजब भट्टाचार्य, हम इंडिया में भी देखे हैं ना, इसके इतने व्लॉग्स चलते हैं ना। मेरा पंजाब में तो तकरीबन सारे ही जानते हैं रजब भट्ट कौन आ, ठीक है, इधर चढ़ते पंजाब च। एंड ये चीज़ें पता नहीं की क्या कर रहा है क्या नहीं बंदा। भाई नहीं करना, तू अच्छे से चल रहा है, प्लीज अच्छे से चल। इसने कहा तुझे नहीं पता चौधरी, पैसों का मामला है, पैसे यार पैसे आ जाएंगे। अरे ये तो ऑलरेडी सबको पता है। 1.5 साल पहले मैंने प्रॉपर एक्सपोज किया था कि ये पैसों का भूखा है। पॉइंट ये है कि क्या तुमने उसको रोका था? वाकई रोका था? तो ये क्या है जनाब? बड़ी ज्यादा धमकियां दे रहे हैं उसको। तो अगर आप में इतनी दम है ना, इतनी हिम्मत है, मैं आपकी अपने भाई के साथ फाइट अरेंज कर लेता हूँ। आप जनाब मैदान में आ जाए, पता चल जाएगा फिर किसमें कितना दम। भाई के साथ लड़ाई तेरे साथ हुई है, भाई ने क्या करना है बीच में? अब तो उसको नहीं, खुद को एक्सपोज कर रहा है कि तू कितना दोगला और हिपोक्रेट है। मैं इसे कहता हूँ यार, तू जिस बंदे को सपोर्ट करने लगा है वो लोगों को ना चूना लगा रहा है, वो बच्चों से पैसे बटोर रहा है। हाँ बिल्कुल, वो नस्ली बच्चों को चूना लगाने लगा था और जब उसका साथ देने लगा था, और तुमने उन दोनों की फाइट अरेंज करके प्रॉपर इस प्लान को कामयाब किया। यानी जितने वो फ्रॉडी है, तुम भी उतने ही फ्रॉडी हो, कोई परसेंटेज कम नहीं है। कातिल का साथ देने वाला भी कातिल है, चोर का साथ देने वाला भी चोर है, फ्रॉड का साथ देने वाला भी फ्रॉडी है, ठीक है। जब तेरा सर फटा था ना, उस 2016 में मैं अपने घर मर्सिडीज लेकर फिरता था। मैं कोई ललियां छलियां का बाल नहीं है। मेरे घर वाले ऑलरेडी अल्लाह के शुक्र से, अल्लाह के करम से बने हुए थे, इसीलिए कभी भी उन्होंने मुझे पैसे की लालच करने को नहीं कहा। भाई यार पैसा किसको नहीं चाहिए आजकल यार, सभी ज़रूरतें पैसे के साथ ही पूरी होती हैं। एंड ये बंदा मतलब ऐसी ही शौकियाँ मार रहा है। अगर वो भाई माड़े घर से था, उसने भाई आज सबसे टॉप पे बैठा है राजब, है ना, वो मतलब ही नहीं बनता यार ये बात का भी मैं ऐसे था। बट यार उसकी स्ट्रगल भी देखो ना। चलो काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं कि सही नहीं हुई, जैसे उसके मैरिज का चक्कर चल रहा है। ये चीज़ें नहीं अभी मैं पहले ऐसे था, तू मैं, ये तो भाई कोई बात ही नहीं है। अगले ने मेहनत करके इतना मुकाम अपना हासिल किया है कि वो आज टॉप पे बैठा है और सभी जगह उसके व्लॉग्स चलते हैं एंड सभी पसंद भी करते हैं, क्योंकि एंटरटेन है यार मेनली। जस्ट वो ऐसे ही नहीं कैमरा लेके कभी कोई कमरे में कभी कुछ करने लग गया ना, बेफजूल की बातें नहीं करता। पूरी एक तरह की जैसे स्क्रिप्ट बनती है ना, वैसे व्लॉग शूट करता है। आज क्यों ने वीडियो आई भाई की, एंड उसमें देखो ये प्रॉपर भाई ने
वीडियो शूट की हुई है भाई, एडिट करने को बहुत टाइम लगता है। ऐसे मार दोगे बातें, ऐसे करना, रोज व्लॉग करना भाई सौखी बात नहीं है। कि पुत्र पैसों की लालच करते, पैसे वास्ते कुछ भी कर दी, अपना ईमान बेच दी, अपना दीन बेच दी, अपनी माँ ये क्या हो रहा है? अरे खाली। हाँ, तेरे घर वालों ने तुझे कभी नहीं कहा पैसे की लालच करने को, लेकिन तूने की। अगर पैसों के लिए व्लॉग में प्राइवेसी और बीवी नहीं दिखा रहे तो मोनेटाइजेशन ऑफ करके ये डालो ना। अगर पैसे के लिए बीवी को नहीं नचा रहे तो बीवी को नचवाना बंद करो ना, क्योंकि इनको पता है कि जैसे ही हमने घर की औरतों को साइड पे किया, व्यूज खत्म। ये बात है। जैसे कि वो यंग रोस्टर होते हैं जो, ये बिलो दी बेल्ट चल जाते हैं, उनके घर वालों की मतलब जो भी बातें हैं वो चीज करनी ऐसी बनती नहीं है। उस पे बोलो जुल्कनैर, मैं सही बोल रहा हूँ नाम मुझे पता नहीं है, ठीक है। उस पे बोलो, रजब भट्ट पे बोलो, बट यार उनकी फैमिलीज ना इन्वॉल्व करो इस चीज में, ये चीज अच्छी नहीं है। और चलो वो व्लॉग करते हैं यार, लोग पसंद भी करते हैं भी ऐसी है ना, फैमिली में जो फन होता है। रजब ने तो ऐसे ही शुरू किया, मैंने जहां तक मैंने देखा है, ठीक है। ये बंदा पता नहीं क्या, कपल असद और निमरा, उस लड़के को अल्लाह ने हिदायत दी, उसे गैरत आ गई। उसने जैसे ही अपनी वाइफ को और घर की औरतों को साइड पे किया, जाके उसका चैनल देखो, डेड। हाँ, जाहिर बात है उसने अपनी जिंदगी में और बिजनेस शुरू किए होंगे, लेकिन पॉइंट ये है कि उसने अल्लाह की खातिर गैरत खा के ये बंदा कौन है यार, मुझे कमेंट डाउन जरूर करना, फैसला वैसे लिया। मैं नाम देख ही लूंगा यहाँ फैसला पे। ये फैमिली व्लॉगर्स क्यों नहीं लेते? इनको पता है कि ये बगैरत हैं, मैं बगैरत हूँ। लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं लेते कि पैसों के भूखे हैं। इनका ज़हन पता है क्या है कि हम इतना अगर पैसा कमा लेंगे ना, फिर अपने घर की औरतों को साइड पे कर देंगे और सुकून से जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन अब लगा लो, अब रजब की वाइफ तो आ ही नहीं रही है व्लॉग्स में, तब भी व्लॉग्स चल रहे हैं भाई उसके सारा तकरीबन। वो अपने यार दोस्तों, यार माँ और बाप की तो हर एक मतलब वीडियो बनाता ही है, बातचीत करता ही है ना, ये इसमें कोई वो बात नहीं है। आप थोड़ा मेंटालिटी थोड़ी बड़ी करो, ठीक है। अभी भी पर्दे वाले जमाने च रह रहे हो तुसी, ठीक है। अब भाई 2026 आ गया, करो अपने आप ਨੂੰ चेंज। नचना नचाउणा मैं नहीं कहता भी नचना नचाउणा दिखाना चाहिए, बट हाँ तकरीबन जिन्ने भी मैं व्लॉग्स देखे है ਉਹ ਕਿਤੇ ਫਨ ਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ, ਖਾਣ ਪੀਣ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਥੋੜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਆ ਹਨਾ ਆਪਣੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਰ मैं देखा नहीं हैगा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ कहा। सो मैंने 1-2 व्लॉग्स देखे हैं उसमें, बस उसका मैं कह नहीं सकता, ठीक है, भी क्या है क्या नहीं। कि नहीं, ये एक दलदल है और अल्लाह का पता है हिसाब क्या आता है। जानी बंदा इसलिए जिना नहीं छोड़ता कि शादी के बाद छोड़ दूंगा, लेकिन जानी की, और ये बात है, ठीक है, उसका जो पास्ट है रजब का, ठीक है, वो आगे आ रहा है यार, ठीक है। पास्ट है तो भाई पास्ट है, ठीक है। कोई मतलब बंदा उसे पास्ट को लिया कर उनका घर तड़वा रहा है, टूट ही गया ऑलमोस्ट। इसी वजह से आई थिंक उनकी लड़ाई होगी है ना, पीछे जो बात उठी थी। क्या यार, दुनिया भी ना भाई खुश बंदे को खुश रहने नहीं देती। सजा ही ये मिलती है कि वो पूरी जिंदगी जिना ही करता रहता है। रजब भट्ट आपके सामने जिंदा मिसाल है इस चीज की। इसने सोचा होगा कि सारे कुत्ते काम शादी के बाद छोड़ दूंगा, लेकिन वो छोड़ना अल्लाह के लिए नहीं था, दुनिया के लिए था। दुनिया के लिए, लोगों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों को दिखाने के लिए नहीं। जब तक इंसान अल्लाह के लिए तौबा नहीं ना करता, तब तक वो उस दलदल में फंसा रहता है। यही हाल इन फैमिली ब्लॉगर्स का। इनको पता है कि ये बीवियां दिखा के नचा के गुनाह कर रहे हैं, लेकिन इनकी सोच है कि इतना पैसा बना ले फिर हम गंगा नहा लेंगे। यानी पैसा बनाने के बाद लोगों को दिखाने के लिए नेक बन जाएंगे, अल्लाह के लिए तब भी नहीं। ये भाषण मैंने पता है क्यों दिया है, जरा नेक्स्ट क्लिप देखो। अच्छा, मैं जब भी उम्रे की अदायगी से और मदीने से होकर वापस पाकिस्तान जाता हूँ ना, तो मैं अपनी एक कोई ना कोई बुरी आदत छोड़ता हूँ। मतलब अगर मैं 4 दफा आया हूँ तो 4 मैंने अपनी बुरी आदतें छोड़ी। तो बीवी नचाने वाली सबसे बुरी आदत कितने उम्रे ये छोड़नी चाहिए भाई, पहले करने के बाद छोड़ोगे। 10 उम्रे करने के बाद जब पैसों के ढेर लगा लोगे तब छोड़ने का इरादा है, नहीं छोड़ पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अभी से कॉन्सेप्ट बनना बिजनेस चल रहा है, शुरू हो गया कि बीवियां नचाना दिखाना नॉर्मल सी बात है, ये गुनाह है ही नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी तुम्हें पता है कि ये हराम है, लेकिन फैसला नहीं कर पा रहे। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारा सबसे बड़ा बुत, बड़ा खुदा दौलत और शोहरत है कि ये जाते रहेंगे। ट्रेडिंग वगैरह करता था, वो मैंने छोड़। जब मेरा ट्रेडिंग में
नुकसान हुआ था ना, मैं तुम लोगों को एक बात बताता हूँ, जब तब भी मैं यहाँ उम्रे की अदायगी के लिए आया हुआ था, तब मैंने ना यहाँ ही मतलब मदीना शरीफ में ही ना गुंबद खजरा के सामने खड़े होकर कहा था कि अल्लाह पाक अगर मेरा ये नुकसान बच गया तब भी मैं ट्रेडिंग छोड़ दूंगा, और अगर ये मेरा नुकसान नहीं बचा तब भी मैं ट्रेडिंग छोड़ दूंगा। ट्रेडिंग भी छोड़ने का इरादा तब किया जब नुकसान हुआ, पैसों का, दुनिया का नुकसान, दुनिया के लिए, अल्लाह की खातिर, तब भी नहीं छोड़ा। जब तक तुम प्योर अल्लाह की खातिर गलत काम नहीं छोड़ोगे, फंसे रहोगे उसी दलदल में। बेटा जुल्करनैन, किसको धोखा दे रहे हो? तुम सोच रहे हो तुम लोगों को धोखा दे रहे हो, असल में तुम खुद को धोखा दे रहे हो कि मैं नेक हूँ, मैं उम्रे भी करता हूँ, मैं नमाजें भी पढ़ता हूँ, मैं हजारों गरीबों की मदद भी करता हूँ, तो मेरा ये अपनी बीवी को नचाना दिखाना जस्टिफाई हो गया। अगर अल्लाह मुझसे नाराज होता तो मुझे दौलत क्यों देता, मुझे इतने उम्रे करने की सआदत क्यों बख्शता? इस वीडियो के अंदर मैं ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूँ कि अल्लाह इन जैसों को इतनी दौलत शोहरत क्यों देता है, और इसकी वजह क्या है। ये क्यों सोचते हैं कि अल्लाह हमसे खुश है तो हमें दौलत शोहरत दे रहा है ना। चार एक मर्दों के सामने अगर औरत नाचे तो उसे तवाइफ कहते हैं। यहाँ 4 तो बैठी हैं, और चूंकि ये वीडियो पब्लिश भी है तो 4 मिलियन तक पहुंच गई है। ए खानदानी अमीर पिछो रजे हुए 4-5 मरतबा उम्रा करने वाले जुल्करनैन साहब, मुझे सिर्फ ये बता दो कि आपकी बीवी को हम क्या टाइटल दें, और आप जो उसको नचवा रहे हो उसको क्या टाइटल दें। इसे नाचती हुई औरत के पीछे, वो पीछे लड़की देखो, उसने हिजाब किया हुआ, छोटी सी बच्ची, उसे हिजाब की जरूरत नहीं, उसको हिजाब करवाया हुआ है, और जिसको हिजाब की जरूरत है वो नाच रही है। वो छोटी सी बच्ची अपने सामने नचती हुई इस औरत को देख के क्या सोच रही होगी कि मेरे माँ बाप तो मुझे धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि बेटा पर इनका है ना, अगर रिलीजन है वहाँ पे है ना हिजाब पहनने का, चलो है ना, चाहिए भी अपने धर्म की रिस्पेक्ट करना। सो आई थिंक ये इस चीज़ पे मैं बोल नहीं सकता कुछ, ठीक है। एंड बट यार ये चीज़ गलत है, और अपनी वाइफ या अपने पेरेंट्स को ऐसे नचाना है, वो चीज़ मैं मानता हूँ ये गलत होना, ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। मतलब ऑडियंस है, आप भी देख रहे हो ना, ये चीज़ करना यार अच्छे ख़ानदान वो शो नहीं करता, ठीक है, कि आप अच्छे ख़ानदान से हो, सही हो। ये अगर ऐसे हम नाचना थोड़ा अजीब लग रहा है। चलो नाचना ज़रूर फंक्शन करना चाहिए, बट उसे सोशल मीडिया पर ना लेकर आओ, दैट्स रॉन्ग। पर्दा करना चाहिए। सपारा पढ़ो, कुरान पढ़ो। खुद नाच रहे हैं या खुद नचवा रहे हैं औरतों को। मुझे छोटी सी को पर्दा करवाया हुआ है, और जिन पर पर्दा फर्ज है वो नाच रही हैं। तो यही बच्ची बड़ी होकर बागी नहीं बनेगी तो क्या करेगी? जैसे ये बच्ची बड़ी होकर खुद मुख्तार होगी, आजाद होगी, अमीर होगी, सबसे पहले ये अपना पर्दा उठा के परे फेंकेगी कि परे करो इस गुर्बत की निशानी को। क्यों? क्योंकि इस छोटी सी बच्ची की ज़हन में एक इमेज बैठ गई है कि अमीर लोग, बड़े लोग, मॉडर्न लोग नाचते हैं, वो पर्दा नहीं करते। मुझे तो मेरे माँ बाप ने मुझसे झूठ बोल रहे हैं। बोल लिया ना, जितना आपका सारा खानदान मिलके सोशल मीडिया पे टोटल सारे प्लेटफॉर्म पे रो रहे हो, मैं खुद कह देता हूँ भाईजान, जो ये कह रहे हैं ये सच कह रहे हैं। इनकी एक एक बात सच है भाईजान, ठीक है। अब इतना रोने के बाद भी अगर मैं तुम लोगों की बात से इत्तेफाक ना करूँ तो फिर ये कोई यारी दोस्ती तो ना हुई। भाईजान जो ये कह रहे हैं ये सच कह रहे हैं, प्लीज़ इनकी बात मान लें, ठीक है। और कोई साढ़े लाख दोस्ता हुक्म कर। आप सोच रहे होंगे कि वो ये कितना मुतमईन बगैरता ढीठ है, इसको फर्क ही नहीं पड़ा, कितनी तसल्ली के साथ जवाब दे रहा है। ओ भाई नहीं, ये इसकी तकनीक है, इसका तो बस नहीं चल रहा, ये अंदर से फटा हुआ है, ये रो रहा है अंदर से। अपनी बुचुंगड़ी ऑडियंस में एक अपना स्वैग, ओ ख्याल कुछ। इस रजब को पता है कि ये किस ऑडियंस को टारगेट कर रहा है, बच्चों को। और बच्चों को लॉजिक नहीं समझ आता, उन्हें सिर्फ इमोशन समझ आते हैं। भाई इतना टेक्निकली कौन व्लॉग बनाता हूँ, मैं तो समझ ही नहीं रहा यार। बदला ब्रदर यार, थोड़ा सोच तो सही, इतना टेक्निकली कौन जाता है यार। टेक्निकली सॉरी, तत्ता फफा हो गया अगर गलती है, ठीक है। बट इतना यार बंदा कोई नहीं सोचता। ऑडियंस यार बहुत बड़ी होती है, ठीक है। 10 मिलियन 8 मिलियन, सॉरी मैंने डक्की भाई की बात करने लग गया था। 8 मिलियन व्यूज़ यार कुछ होती ही नहीं है, ठीक है, होती नहीं है ना। बताओ ना आप, बहुत कुछ होते हैं भाई, ठीक है। कम से कम 8 लाख से भी ऊपर, 80 लाख से भी ऊपर, सॉरी 8 लाख कह रहा हूँ। एंड यार मुझे तो यार वजह कहर लगता है, जो मर्जी कहे तुम सिद्धि। मैं अपनी इस बात का ऐसा सबूत देने लगा हूँ कि आप लाइक किए बगैर रह नहीं सकोगे। सबूत चेक करो। आपको अब एक नाम जो है वो मैं देने लगा हूँ। आपने हमें बदनस्ला भी कह दिया, आपने हमें फितना भी कह दिया, और बथेरे नाम, आपने हमें पट्टी भी कह दिया, जो आपको दिल किया आपने कह दिया। हमने आपको ना छेड़ा था ना उसके बाद कुछ कहा है, आपने हमें नाम दे दिए, हमने एडमिट कर लिया। अब हम आपको नाम देते हैं जी, हासदी फैमिली, HASADI
फैमिली। हासदी का मतलब क्या होता है कमेंट हम जरूर करना यार, जो भी देख रहे हैं। वेट नहीं कर रहा, आपको नाम दे रहे हैं, ये आपके चेहरे से हसद टपक रही है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दें। आप ये सोच रहे होंगे कि इतना जाहिल है कि इसको हासदी के स्पेलिंग भी नहीं आते। मेरा सबूत वो चल यार, अगला इतनी बार कह चुका भी मैं इतना नहीं पढ़ा लिखा भाई, फिर की हो गया यार, ये गलती हो गई था, कोई चक्कर वाली गल ही नहीं। हासदी समझ आ गया, स्पेलिंग आपे ला लूं। ये कि इसको पता कि इसकी ऑडियंस बच्ची है, इसीलिए ये स्पेलिंग बोल। हम बच्चे लग रहे हैं, हम हैं ऑडियंस, राजब भाई की हम बेस्ट ऑडियंस यार। घैंट बंदा, ठीक है। सारी मतलब बंदे घैंट ने, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਗਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹਿਜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵਲੌਗ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ bro। क्या बता रहा है कि ये स्पेलिंग लिखने है तुमने जाके कमेंट्स में, ये स्पेलिंग है। ਇਹ ਨਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, स्पेलिंग गलत है, इस पे 10 क्वेश्चन क्यों रेज कर रहा है। के बच्चों को पता ही नहीं स्पेलिंग। जो रजब फैमिली की ऑडियंस है ये स्पेलिंग है, ठीक है। अब आपने इन लोगों को हासदी फैमिली कहना है, और मैंने टिकटॉक पे जहां पे भी हासदी के स्पेलिंग देखे हैं सब जगह गलत है, सब जगह वो हाँ स्पेलिंग लिखे हुए हैं जो इसने चलो फिर की हो बोल गया। के बताए हैं कि HASADI, ये तो हसादी बन जाता है। इतनी जाहिल ऑडियंस है इसकी, और इसको पता है कि इसकी ऑडियंस जाहिल है। यार मुझे आप खुद बताओ, क्या कोई अक्लमंद की ऑडियंस जाहिल है? यार मुझे आप, और इसको पता है कि इसकी ऑडियंस, जो इसने मुंह से बोल के बताए हैं कि HASADI, ये तो हसादी बन जाता है। इतनी ज्यादा मतलब ऑडियंस जो कह रहा है, जाहिल ऑडियंस है इसकी। जाहिल ऑडियंस कह रहा है, 8 मिलियन बंदे को जाहिल कह रहा है ये, ठीक है। इसको हार डालो भाई सभी जाने पहले जाकर ना, ये जो ज्यादा चावला हुआ है, ये तो हसादी बन जाता है। इतनी जाहिल ऑडियंस है इसकी, और इसको पता है कि इसकी ऑडियंस जाहिल है। यार मुझे आप खुद बताओ, क्या कोई अक्लमंद इंसान किसी जानी, शराबी, बेवफा, बगैरत, जाहिल 2% के बदमाश को सपोर्ट कर सकता? 2%? ओ माय गॉड भाई, अपने सब्सक्राइबर देख और 8 मिलियन, उस बंदे को तू यार कह रहा है यार भाई, ये एक्सेप्ट करना, ये एक्सेप्ट करो भाई, ये वो ज़्यादा फेमस है पाकिस्तान में, ठीक है। ये तो बंदा भाई इतना मतलब पाकिस्तान, ऑल ओवर इंडिया भाई, ऑल ओवर इंडिया इसके ब्लॉग देखते हैं। बाहर की कंट्रीज, दुबई हो गया ना, मतलब जहाँ पे भी उर्दू या हिंदी समझते हैं लोग, पंजाबी समझते हैं। कनाडा में बैठे हैं पंजाबी इतने, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भाई सभी देखते हैं भाई। और ये चीज़ भाई समझ नहीं आती, तू इसके ऐदे खेड़ा क्यों पिया तू? सीधी गल तेन पंजाबी च बोल जा। अच्छा, मजे की बात यह है कि जुल्करनैन के फॉलोअर्स उसकी बहन की नाचते हुए वीडियोस क्लिप टिकटॉक पे वायरल कर रहे हैं, और रजब पार्ट के एडिटर्स जुल्करनैन की बीवी की नाचती हुई वीडियोस वायरल कर रहे हैं। कोई पॉइंट समझ आ रहा है? दोनों के फॉलोअर्स अंधे हैं, दोनों के फॉलोअर्स को नहीं पता कि ये दोनों ही मुतमईन बगैरत हैं। अच्छा, इस गाने के ऊपर वीडियो असल में वायरल हुई थी रजब की बहन की, लेकिन चूंकि रजब का जाहिल एडिटर है और अंदर दिल में भड़ास है, इसलिए जुल्करनैन की बीवी की लगा दी कि वो स्वैग आएगा। बेवकूफ भाई यार, ये चीज़ें गलत है, ठीक है। आप क्यों इस चीज़ को डिलीट करना चाहिए, ठीक है। किसी भी, मैं तो नहीं कहता किसी की भी है ना, किसी की भी वीडियोस नहीं ऐसे मतलब आनी। फैमिली में अगले ने बनाई यार, लोग उठा कर बीम्स बना रहे हैं, कोई वीडियोस क्लिप ऐसे यार बंदे गवार यार बेवकूफ़ लोग करते हैं। और ये भी एक तरह का मतलब जो इतना पॉपुलर कर रहा है उन चीज़ों को, ये चीज़ भी ठीक है। लोगों के यार अगर इतना फेमस है वो, कोई ऐसी कोई क्लिप आ जाती है भी है ना, उसकी फैमिली डांस कर रही, चलो उसे भाई इतना प्रमोट तो ना करो, आप ही शर्म कर लो माड़ी मोटी। का कोई इलाज ही नहीं। और जुल्करनैन पोस्ट लगाता है, मर्द मर्दों के साथ लड़ते हैं और ये बात ना मर्द नहीं समझ पाते। ये मुझे समझ ही नहीं आया क्या कर रहा है। कहता है मर्द मर्दों के साथ लड़ते हैं और ये बात ना मर्द नहीं समझ पाते। ले, ये क्या बात हुई भाई? पहले एक बात मैंने इसकी एक क्लिप में सुनी थी भी, ये कह रहा था
जो भी इसकी फैमिली, रजब की फैमिली इशू चल रही है उसके रिलेटेड ये कुछ बोला था भाई। वो भी तो बात होगी, ठीक है न, मर्द तो फिर तू ही है। साहब लोग 4 पैसे के आ जाए, हर कोई स्कॉलर फिलोसोफर कोड लिखना शुरू हो जाता है। यानी खुसरों के साथ नहीं लड़ सकते, औरतें औरतों के साथ नहीं। डक्की ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਗਿਆ ਬਾਈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਰ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੈੱਟ। क्यों तुसी ये बंदे नो लड़ सकती? मर्द ना मर्दों के साथ या ना मर्द मर्दों के साथ नहीं लड़ सकता। तू चूंकि अब लड़ाई कर रहा है इसलिए तूने खुद को मर्द का टाइटल देके फिलोसोफर बनेगा। क्यों? बस मर्द ही लड़ते ने, ना मर्द ते लड़ते ही कोई नहीं। या पता नहीं, शायद मेरी कोई अदा आका को पसंद ना आई हो। ठीक हो जरा आप साहब लाओ, अपने ऊपर इतना भरोसा है, अपनी सेल्फ ऑब्सेशन इतनी है, अपनी जात को इतना मरकज इन्होंने बना लिया हुआ है कि कह रही है कि अल्लाह को मेरी जरूर कोई ना कोई अदा पसंद आई होगी, तभी तो अल्लाह मुझे इतना नवाज रहा है, मुझे दौलत दिया और अपने घर पे बार बार बुला रहा है। ओ भाई अब मैं आपको कैसे समझाऊं, ये पूरा वाकया कुरान मजीद में इस नफ्सियात का लुब्बेल बाब समझ लो कि जब इंसान ये सोचता है ना कि अल्लाह को मेरी कोई अदा पसंद आ गई है तो इसलिए अल्लाह मुझे इतना नवाज रहा है, समझ लो वो गलत रास्ते पे है। और ऐसे इंसानों पे जब कोई मुश्किल आती है, पता है ये क्या कहते हैं कि मुझसे क्या गलती हो गई थी जो अल्लाह ने मुझे इतनी मुश्किल में डाल दिया, काश कि आपके पास इतना वक्त होता तो मैं आपको समझाता से है। और जो कोई भी बुराई तुम्हें पहुंचती है वो, सॉरी भाई ये पढ़नी नहीं आती मनु ते, मैं सुन रहे हैं क्या कह रहे हैं। वो कोई भी भलाई पहुंचती है वो अल्लाह की तरफ से है, और जो कोई भी बुराई तुम्हें पहुंचती है वो तुम्हारे अपने करतूत हैं। लेकिन इंसान क्या कहता है कि अल्लाह मुझे इतना नवाज रहा है, इसका मतलब मेरी कोई ना कोई अदा अल्लाह को पसंद आ गई है। क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ व जल साफ फरमा रहा है कि तुम्हें अगर कोई भलाई पहुंचती है ना तो वो अल्लाह की तरफ से है, तुम्हारा इसमें कोई अमल दखल नहीं कि तुम सोचो कि इसकी वजह से ये हुआ है। हाँ, जो तुम्हें बुराई पहुंचती है ना वो तुम्हारे अपने अमाल है। मगर इंसान उल्टा सोचता है, जब भी उसे दौलत शोहरत या खुशियां मिल रही हो वो कहता है कि अल्लाह को कोई ना कोई मेरा अमल, कोई ना कोई मैं जो गरीबों की मदद करता हूँ, नमाज़ें रोजे पढ़ता हूँ, मेरी कोई ना कोई अल्लाह को अदा पसंद है। ओ भाई अल्लाह तुम्हें इस वजह से नहीं दे रहा। गरीबी इतनी बड़ी आजमाइश नहीं जितनी बड़ी वड्डी आजमाइश अमीरी है। खुदा का वास्ता है, कब ये समझोगे? यही वजह कि गरीबी की आजमाइश में 90% लोग ये बंदा मुझे बहुत तंग लग रहा है, पता नहीं क्यों। और अमीरी की आजमाइश में 90% लोग फंस जाते हैं, क्योंकि गरीबी वाज या सबको पता है कि ये आजमाइश है, लेकिन अमीरी उससे भी 100 गुना बड़ी आजमाइश है, ये किसी को पता ही नहीं समझ आ रहा। खुद ही जाके सूरतुल फजर खुद ही पढ़ लो, छोटी सी सूरत है। शर्त यह है कि पढ़नी तफसीर के साथ है और समझ के गौर करना है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और जो नहीं हो वो भी खोना पड़ता है। Shopping online feels overwhelming. ये तो सीप ला गया भाई, रजब सीप ला गया। बट ये चीजें यार होनी नहीं चाहिए। क्यों यार बिना मतलब से एक दूसरे के घर को बोल रहे हो यार। रजब भाई यार बंद करो इस चीज को, ठीक है। ऐसे यार गली में जाते हैं ना लाख कुत्ते भौंकेंगे, बट अपने गोल पे ध्यान दो भाई। मैं तो ये सोच रहा हूँ ये बंदा इतना क्यों तंग है, इतना तंग हो गए। मतलब ब्लॉगरों पे कंटेंट बना रहा है अपना रोस्टर अपनी यार, कुछ और बातें कर, कोई सच में साइकोलॉजी की बात करिए, साइकोलॉजी बिहाइंड इनके पीछे साइकोलॉजी क्या बना रहा है। ये भी रजब के एडिटर ने की है, जिसको पता है कि रजब की बहन ने इससे बड़े ठुमके लगाए हुए हैं। यार देख उनका फैमिली फंक्शन सी, रजब दा ब्याह सी, ठीक है। और ब्याह दे विच यार हर एक फैमिली मैंबर अपना खुशी एक्सप्रैस करदा इन द वे ऑफ नच्चण दे, ठीक है। वो ऐदां नहीं है कि कोई स्टेज ला के स्टेज दे ऊपर नच रही है, दैट्स रॉन्ग भाई, ठीक है। वो चीज़ मैं कहना वो चीज़ ना करो, बट इन द फैमिली फंक्शन होवे, ठीक है, तुसी इंजॉय ना करो, दैट्स रॉन्ग। और पंजाबी बोल रहे सॉरी फैमिली फंक्शन में यार तो कर ही जाता है। ये तो बात मुझे पता नहीं है अभी वहाँ पे अलाउड है कि नहीं यार। इतना छोटी सी बात को वो जो रजब की बहन को उन्होंने कहा ना वो चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है। और उनकी भी यार जो भी है जुल्कानैर जो भी मैं नाम सही ले रहा हूँ, उसकी वाइफ की भी इतनी ज़्यादा आप ना करो, डिलीट करो और मामला यार बंद करो अपना, है ना। आगे उनको पता ही चल गया अभी इतना अगर ट्रोल कर रहे हैं लोग, सो ये चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे
पता है आपको ये अजीब फील हो रहा होगा कि वो अचानक अच्छी अच्छी इस्लामी दीनी बातें होना शुरू हो जाती हैं और अचानक इनका नाच गाना वगैरह वगैरह की बातें कर रहे हो। यही तो मैं आपको फील करवाना चाहता हूँ कि इन लोगों ने दीन का मजाक बना के रख दिया है। अदा आका को पसंद ना आई हो। यार बार बार वही चीज लाई जा रहा है। ठीक है, ये चीज गलत है, ये चीज ना करो तो बेटर है। मुहर्रम रबीउल अव्वल रमजान में नेक बन जाएंगे, बाकी के 300 दिन कंजर। दूसरा बच्चा, यार ये इतना सवाल था ना। यार अच्छा इसके दूसरा बच्चा कब यार ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਦੀ 20 ਲਾ ਵਜਾ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ यार। हम ना मेरी एक और बात सुन, एक बात वो एडी ओवर एक्टिंग ना कर, पिछू रजे हुए खानदानी आदमी ऑडियंस को कह रहा है कि तुम्हें क्या लेना देना हमारा दूसरा बच्चा हो या ना हो। अरे अपनी एक ऐसी प्राइवेट चीज दिखा दो जो अब तक तुमने अपनी ऑडियंस के साथ शेयर ना की हो। सुबह उठ के टट्टी करने से लेके रात को बेडरूम तक सब कुछ तो दिखा देते हो, पीछे रह क्या गया? तुम्हारा चूरन बिकता है। नीजाबाजी स्टार्ट। ओह माय गॉड, वल्ला तो देखना है मेरे ये व्लॉग। ये प्राइवेसी से बट एक बात तो है, ये थंबनेल और रजब भाई के थंबनेल सेम क्यों है? आई डोंट नो व्हाई ब्रो, कोई तो लोचा है। शेयर करने से है। और ओवर एक्टिंग देखो यार, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ लेने देना दूसरे बच्चे नाल। ओ अन्नी दे तेरे मुंह से गैरत की प्राइवेसी की बातें अच्छी नहीं लगती। मौके की मुनासबत से बन जाने वाले बगैरत आदमी। अगर आप टिकटॉक पे ये मामला देखो ना तो ये रजब वर्सेस जुल्करनैन नहीं, गजल वर्सेस कमल है। ये औकात है इन दोनों सो कॉल्ड मर्द। पहली बात है, जो ये ट्रोल कर रहे हैं ना लोगों की माए बहनों पे, ये चीज़ बंद होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ नहीं चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਵਲੌਗ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਵਲੌਗ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵਲੌਗ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਯਾਰ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਐਡੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯਾਰ, थोड़ा समझो ये चीज़ नहीं चाहिए। और जो कंटेंट बना रहे हैं वो देखो, दैट्स इट। ना कि बिलो द बेल्ट किसी के लिए नहीं जाना चाहिए। क्योंकि इनके फॉलोअर्स एडिट्स कैसी बना रहे हैं कि गजल की नाचते हुए वीडियो आगे जुल्करनैन का स्वैग, कमल की नाचती हुई वीडियो आगे रजब भट्ट का स्वैग। आपको पता है ये ब्लाइंड फॉलोअर्स किसी को फॉलो करना क्यों नहीं छोड़ते उसके गलत साबित होने के बाद भी? इसके पीछे है साइकोलॉजी। फॉर एग्जांपल, अभी अगर रजब भट्ट के फैंस को पता चल गया है कि रजब भट्ट तो जाहिल कंजर बगैरत सब कुछ है, तो पता है वो इसको स्टिल क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि अगर उन्होंने ये मान लिया कि रजब भट्ट गलत है तो उनके अंदर के हमजाद से आवाज आती है कि वो इसका मतलब तू गलत था, तू इतने सालों से एक गलत इंसान को सपोर्ट कर रहा था। यहाँ बात आ जाती है ईगो की। ईगो ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ bro। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲੌਗ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਫੀਲ ਕਨੈਕਟਡ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, दैट्स वाई व्लॉग देख रहे हैं लोग और 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं इसी वजह से। भाई तकरीबन वो वीडियोस अपने यारों दोस्तों के साथ, अपने माँ बाप के साथ ये चीज़ बनाता है। ठीक है, आज भी वो चल रहा है, क्यों चल रहा है? ठीक है, उसके मैंने व्लॉग में उसको जुल्करनैन को कुछ भी कह नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि मैंने व्लॉग उसके देखे नहीं। और डक्की भाई इतना माना गया है यार यूट्यूबर। ठीक है, मैंने व्लॉग तब देखा था जब आई थिंक वो क्रिकेट मैच देखने गया था श्रीलंका पता नहीं कहाँ पे, जब ट्रिगर इंसान से मिला था वो, तब से मैंने डक्की भाई को देखना शुरू किया है ना। और साथ ही साथ मैं रजब भाई को तो देखते ही था, रजब भट्ट ना। सो ये चीज़ नहीं चाहिए। और उन वो वीडियोस बना रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। और डक्की भाई का भी आप बात सुनो। ठीक है, डक्की भाई जब व्लॉग करता है उसकी एनर्जी देखो, कितना एंटरटेन करता है, कितना फन करता है। रजब भट्ट भी सेम ही है। ठीक है, वो इतने बंदों की हेल्प करता है भाई, इतना एक बंदे की हेल्प करके दिखा दो आप, ठीक है, पता चल जाएगा। सो ये चीज़ें नहीं चाहिए। चलो ये चीज़ मैं मानता हूँ, लोग गलत करते हैं, एडिटर गलत करते हैं, वो वीडियो से क्लिप उठाकर ऐसे चीज़ें बना रहे हैं। ये एडिटर्स को थोड़ी चीज़ मेंटालिटी सही रखनी चाहिए, जो इतनी चीज़ को बढ़ा देते हैं। ये यार भाई 2026 चल रहा है। ठीक है,
मतलब इतनी थोड़ी यार मेंटालिटी सही करो और सोशल मीडिया पे गलत चीज़ें ना प्रमोट करके अच्छी चीज़ें प्रमोट करो, ठीक है। जो वो हेल्प करता है वो भी प्रमोट करो, ठीक है। यार बैकग्राउंड किसी का उठा कर आप ले आओगे, दैट्स रॉन्ग यार। अगला पहले बहुत शादी से पहले बहुत गलत हो सकता है, ठीक है। अब तो वो फैमिली मैन बन गया था, सो ये चीज़ें उठा रहे हैं, पता नहीं यार। और ये भी चीज़ मैं कहना चाहूँगा भी, जो भी है ना रजब के साथ हुआ, उनको फैमिली में सॉर्ट करना चाहिए था। और वो उसका भाई व्यूज़ ले रहा है उसके, आई थिंक क्या नाम ऑन है उसका, नो पता नहीं क्या ऑन है ऑफ है वो मैं जो व्यू ले रहा है, ठीक है, अपनी बहन के इस रजब भट्ट की फैमिली को करके ट्रोल, और उनकी माँ रजब भट्ट की माँ जी को ना वो गलत बोल रहा है, ठीक है। ये चीज़ें यार नेट पे लाने वाली थोड़ी होती है, नेट में वो लड़ रहा है, ठीक है, जो भी है बातें उसे, ये चीज़ें बहुत गलत हैं। और आई थिंक कि वो फेम ही मार रहे थे और फेम उनको मिल रहा है अब टिकटॉक पे, आई थिंक लाइव बहुत करते हैं ऑन जी सो बगैरत इसे कहते हैं। गुरूर कि मैंने अगर मान लिया कि मैं इतने सालों से एक गलत इंसान को सपोर्ट कर रहा था, तो ये तो मेरी नाकामी है, ये तो मैं ही गलत साबित हो गया कि मेरी सोच गलत थी, मेरा इंतखाब गलत। मेरे दो जो मर्जी कह, साडी सोच नहीं गलत, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਬਸ दैट्स इट। ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ था यही। ਔਰ ਤੂੰ ਕਿਤਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਲਕਨਰ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਲਾਤੀ ਹਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਗਲਤ ਤਾਂ ਬਗੈਰਤ ਤਾਂ ਤੇ ਬੈਲਟ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਗੈਰਤ ਤੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀਰੇ। ਐਂਡ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸੋ ਥੋੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ। अगर ऑडियंस यार तुसी सारे यार ये जेनू जुत्तियां मारे करो, बस दैट्स इट। वजह है कि नू लीग, पीटीआई वगैरह वगैरह कोई भी सियासी जमात है वो अपने लीडर को नहीं छोड़ती। और अगर बड़े लेवल पर देखा जाए तो यही वजह कि अल्लाह के अलावा गैरों की पूजा यार एक ना रब नू विच ले आंदे हर एक चीज ने, कभी अपनी पूजा से पीछे नहीं हटते। यही वजह अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान किया कि जब भी उन तक हक पहुंच जाता है तो वो यही कहते हैं कि इसका मतलब हमारे बाप दादा भी गलत थे, हम भी गलत हैं। हक पहुंच जाता है, सच पता चल जाता है, लेकिन इसलिए नहीं मानते कि वो अगर मान लिया तो मैं अपनी शिकस्त तस्लीम कर रहा हूँ कि वो मेरा इंतखाब गलत था, मैंने पूरी जिंदगी गलती में गुजार दी। मेरे इतना अगर गलत है, क्यों डॉलर्स में पैसे कमा रहे हो, ठीक है, क्यों डॉलर्स में पैसे कमा रहे हो, ये भी तो गलती हुआ। फिर ना वीडियो किसी पर आप वीडियो उसकी वाइफ पे बना रहे हो, व्यूज़ आए होंगे, ठीक है, उस व्यू से पैसे आ रहे हैं, ठीक है, वो पैसे आप अपने खर्च में लगा रहे हो, तो वो भी तो हराम हो गया भाई। किसी को गाली निकाल के ऐसे गाली ही इनडायरेक्टली तो निकाल रहा है, बार बार वीडियो लगा कर अपना वॉच टाइम बढ़ा रहा है, सो दैट्स रॉन्ग ब्रो, एंड तुसी भी रॉन्ग ही। मेरी ही जिंदगी इतनी गुजर गई झूठ पे, और ये जो हमें भाषण दे रहा है इसके पास ही सच का इल्म आ गया। और जाओ एडा तो आया सच, सानू पता है सबको। एक तो ये तोतला लग रहा है मुझे, इतना छुआया। जा दोस्तों, अगर अब तक हमारी जिंदगी गलती पे, गलत इंतखाब पे, झूठ पे गुजर गई है तो हमें मान लेना चाहिए। अगर हम मान लेंगे तो हम इंसानियत के दायरे में दाखिल होते हुए मुसलमान बन सकते हैं। अगर हम नहीं मानेंगे तो हम इब्लीस के लश्कर में इजाफा ही कर रहे हैं बस। मुझे पता है आपको इतने लंबे लंबे भाषण नहीं पसंद, मैं कोशिश करता हूँ टू द पॉइंट बात करने की, फिर भी लंबी हो जाती है, खींच जाती है। मैं और भी लंबी बातें कर सकता हूँ, लेकिन बड़ी कोशिश करता हूँ कि कंसाइज करूँ। अगर कोई वीडियो का पार्ट पसंद आया तो उसको अपने दोस्तों के साथ लाइक करके शेयर करें, क्या पता उनको कोई बात क्लिक कर जाए तो आपको भी फायदा हो जाए हमेशा के लिए, और मुझे भी। देखो हमें कोई बात क्लिक नहीं करी, सारी ट्रिगर करी है, ये चीज क्यों यार भाई, ठीक है। 15 मिनट की वीडियोस बना दी और इसने 10-12 बार तो जुल्कानैर की वाइफ की वीडियो चला दी, ठीक है, उससे पैसे बनेंगे इसे, और वो पैसे अपने यूज में लेकर आएगा ये। सो यार जैसे भगवान की मतलब वो दे रहा है कि रब ने ऐसे कर दिया ना, वैसे ऐसे करना चाहते थे, बट भाई अपने पर भी लागू करो उस चीज़ को, ठीक है। क्यों किसी पे उंगली हर एक बारी, भाई अच्छा नहीं है, ठीक है। सुधर मड़ा जा ताही माड़ी मोटी अकल आऊ। एंड अगर वीडियो वधिया लगी
ਗੱਲਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀਆਂ ਲਾइक शेयर सब्सक्राइब कर ਦਿਓ एंड ऐसी वीडियो लेकर आते रहेंगे। चढ़ते पंजाब लहंदे पंजाब वालियों देखते रहो एंड ओके जी। रफड़ा पईयां घरे इतना वाच किन्ने वजना कुड़ियां में स्टेट करना पईयां ਆਉ ਕਰਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਨਹੀਂ ਚਕਾਉਂਦਾ ਸਿੱਧੀ ਛਾਲ ਤੁਰਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਮੇਰਾ